हजूम के अंदर जब हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा देखें ज़रा किस्सा क्या है। तो जब वो हजूम के करीब हम रुके, हम खड़े हुए, तो जनाब वहाँ पे जो खुसरा था उसने अपने सारे कपड़े फाड़े हुए थे, ठीक है, और उसने पुलिस वाले को गिरबान से पकड़ा हुआ था। और मिल होते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो अक्सर रात को आपको सड़कों के ऊपर खड़े होकर ना अपनी जिस्म फरोशी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जनाब पुलिस के बुरे दिन जो हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन पुलिस के साथ वाकया हो रहा है, बल्कि पुलिस ना कहें, इसको कोई दरवाजा ही कह लें। आपके आते जाते हर बंदा ठा 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 मार के जा रहा है, जिसका दिल करता है, जैसे दिल करता है मार के जाता है। अब की बार जनाब पुलिस को पीटने वाले जो थे वो कोई मर्द के बच्चे नहीं थे, वो बड़े भाई नहीं थे। अब की बार जो थे जनाब वो खुसरे थे। जनाब ये वाकया पेश आया जनाब गुजरात के थाना खाड़िया के अंदर। वहां पे खुसरों ने जो था एक हवा बोला, एक धावा बोला अपने पूरे गैंग के साथ, अपने पूरे हजूम के साथ। उन्होंने वहां पे पुलिस वालों को बाहर निकाल के ऐसा पीटा, बल्कि ना सिर्फ पुलिस वालों को पीटा, पुलिस वालों के सामान के ऊपर, कुर्सियों के ऊपर भी उन्होंने गुस्सा निकाला। इसकी वजह क्या थी? ये वजह बनी जनाब कि एक रात पहले पुलिस वालों ने नाके पे खड़े हुए जनाब एक खुसरा वहां से गुजर रहा था। एक वहां से जो होता है इनका, कह लें कि खुसरों का खुसरा ही कह सकते हैं, आप क्या बोल सकते हो उसको मैं। तो बहरहाल वो वहां से गुजर रहा था, तो जनाब पुलिस वालों ने उसको रोका। पुलिस वालों ने उसको रोक के उसका को तलाशी ली। तो तलाशी लेते हुए पुलिस वालों ने काफ़ी नाजेबा किस्म की हरकतें की। तलाशी लेते हुए खुसरे का बताना था, जब उसका इंटरव्यू किया गया तो उससे पूछा गया, तो उसने बताया कि जनाब मैंने तलाशी जब ले रहे थे तो इन्होंने मेरे बड़े गलत तरीके से हाथ लगाया मुझे, कभी मेरे आगे हाथ लगाते, कभी पीछे लगाते, यानी कि नाजेबा हरकतें करते और साथ में गंदे गंदे जुमले बोलते रहे। और फिर उसके बाद इन्होंने मुझे मारा। फिर उसके बाद उल्टा इन्होंने मेरे से रिश्वत मांगी। रिश्वत आपको मैं यहाँ पे बताता जाऊँ, रिश्वत तब मांगी जाती है जब इंसान ने कुछ किया होता है या जब कुछ गलत करता है वो पकड़ा गया होता है। ये तो आप एक पॉइंट ये भी ज़हन में रख लें, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। अब ये बस इस पॉइंट को आपने ना छोड़ना नहीं है कि रिश्वत कब दी जाती है। बहरहाल उन्होंने खुसरों के काफ़ी ज़्यादा, उनके जो बड़े थे उनका भी यही कहना था कि वो इनके जो खुसरों के होते हैं वो क्या कहते हैं उनको, गुरु कह लें, उनके गुरुओं का भी यही कहना था कि जनाब इनका तो रिश्वत मांगी इन्होंने। रिश्वत लेने की वजह से जनाब वो जो था ये सारा मामला हुआ, वो थाने ले आए, इसको वहाँ पे बदमज़गी हुई। तो जनाब वो फिर थाने अपने साथी को छुड़ाने के लिए आए और पूरा हवा बोला उन्होंने, पूरा इस तरीके से हवा बोला। पहले थाने के अंदर जाके उन्होंने सामान तोड़ा, पुलिस वालों के साथ हाथापाई हुई। जब वहाँ से भी उनका दिल नहीं ना बढ़ा, जब वो मुतमिन नहीं हुए, सेटिस्फाई नहीं हुए किसी भी तरह खुसरे सारे, उन्होंने जनाब क्या किया, पुलिस के दो नहीं कह लें कि नूरजहान के दो जवानों को अंदर से निकाल के ला के सड़क के ऊपर उन्होंने बैठाया। सड़क के ऊपर बैठा के उन्होंने जनाब जूतियां मारी। ना सिर्फ उन्होंने नूरजहान के जवानों को जूतियां मारी, बल्कि उन्होंने नूरजहान के जवानों का अंदर पड़ा हुआ सामान भी उठा के बाहर फेंका सड़क के ऊपर। सड़क के दरमियान में उन्होंने ये सारा वाकया किया। उन्होंने रोड भी ब्लॉक किया, उन्होंने एहतजाज भी किया, उन्होंने ये सब कुछ किया जनाब। ये सारा कुछ उन्होंने जो था ना वहाँ पे खाड़ियाँ के थाने के बाहर ये सब कुछ करते रहे। हजूम जो थी वो तमाशा देखती रही। पहले कुछ दिन पहले हजूम ने एक देखा था कि बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा था, तो तब भी बेबसी की तस्वीर बनी हुई पुलिस थी जिसने कुट खा ली थी। और आज भी उसी तरह से जनाब पुलिस जो है बेबसी की तस्वीर बनी हुई और वो खुसरों से कुट खा रही थी। बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का वाकया कि चलो समझ आती थी पहले, बड़े भाई ने बड़ा भाई हमारा मर्द का बच्चा है यार, मर्द है वो। ये क्या थे? किन से मार खाई आपने? जनाब मार खाने की वजह होती है, ये लोग ब्लैकमेल हुए होते हैं, ये लोग बिके होते हैं। आपको मैं सारे तबके को नहीं कह रहा, ना मैं यहाँ पे खुसरों के सारे तबके को कहूँगा, ये आप जेहन में रखिएगा, क्योंकि कमेंट के अंदर बाद में ना वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू करते थे, आपने ये कह दिया, फलां कह दिया। मैं जब बात कर रहा होता ना, मैं सब लोगों की, ये 5 उंगलियाँ, ये बराबर नहीं है। हर जो होती है ना एक कम्युनिटी, वो बेशक खुसरों की है, मर्दों की है, औरतों की है, पुलिस की है, फौज की, किसी भी, हर कम्युनिटी के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। हर तरह के, हर डिपार्टमेंट के अंदर लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताता चलो, खुसरों के अंदर कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनसे पुलिस वाले ब्लैकमेल होते हैं। वो कौन लोग होते हैं? वो अक्सर रात को आपको सड़कों के ऊपर खड़े होकर ना अपनी जिस्म फरोशी करते हुए नजर आते हैं। और वो जिस्म फरोशी सरेआम यूँ सड़कों के ऊपर खड़े होकर क्यों कर रहे होते हैं, किस वजह से कर रहे होते हैं? जनाब उनकी पुलिस के चंद लोगों के साथ उनकी डील हुई होती है जनाब, कि हमने यहाँ पे खड़े होना है, ये हमारा अड्डा है। आपको मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। ये वाकया है जनाब गुलबर्ग का, लाहौर गुलबर्ग, काफ़ी ज़्यादा समझ ले कि एक लीड क्लास किस्म के वो लोगों का घर है।
तो वहाँ पे गुलबर्ग के अंदर ये वाक़या हुआ था मेरे सामने हुसैन चौक के करीब। आप कभी जाएँ, कभी गुज़रना हो ना उधर से, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये खड़े होते हैं ट्रांसजेंडर वगैरह जो होते हैं, ये फीमेल्स वगैरह। तो उधर ना गुज़र हुआ मेरा, वहाँ से एक रेस्टोरेंट से हम खाना खा के आ रहे थे दोस्त के साथ, तो वहाँ पे एक हजूम लगा हुआ था काफ़ी सारा, बहुत ज़्यादा। ये तो वो वाक़या जो हाईलाइट हुआ है, मैं आपको वो वाक़या बता रहा हूँ जो हाईलाइट नहीं हुआ था। काफ़ी ज़्यादा हजूम लगा था। उस हजूम के अंदर जब हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा देखें ज़रा किस्सा क्या है। तो जब वो हजूम के करीब हम रुके, हम खड़े हुए, तो जनाब वहाँ पे जो खुसरा था उसने अपने सारे कपड़े फाड़े हुए थे, ठीक है, और उसने पुलिस वाले को गिरबान से पकड़ा हुआ था और पूरा चौंक वो तमाशा देख रहा था। अगर ये वीडियो किसी तक पहुंचे जो इस वाक्य को जानता है वो मेरे साथ एग्री करेगा, उसको पता होगा इस वाक्य का। तो उस पुलिस वाले के ना उसने गिरबान पकड़ा हुआ था खुसरे ने। तो उसने जब उससे वजह पूछी ना, जब उससे लोगों ने पूछा कि तुम ये हरकत क्यों कर रहे हो, पुलिस वाले को गालियां भी दे रहे हो उसको, और पुलिस वाला तभी बेबसी की तस्वीर बना हुआ है, वो फोन निकाला है, मोबाइल उसने पकड़ा हुआ है हाथ के अंदर, वो फोन कर रहा है अपने पुलिस वालों को कि फलां फलां है, मैनू रोक्या होया है, बाकायदा वो खुसरे का नाम भी ले रहा है कि इन्हें मैनू रोक्या होया है। तो ये तो जब उससे ना वो पूछा ना कि किस्सा क्या है, पुलिस वाले को ऐसे तुमने क्यों पकड़ा हुआ है, तो उसने बताया कि भाई ये मेरे को रिश्वत मंगदा है, मेनू को पैसे लेंदा है, मेरे को सॉरी मैं ज़रा पंजाबी के अंदर चला गया, लेकिन उस खुसरे का ना वहाँ पे ये बताना था कि ये बंदा मेरे से हफ्ता लेता है, ये बंदा मेरे से पैसे लेता है यहाँ पे खड़े होने के मेरे, और आज मुझे कह रहा है कि यहाँ से गुजरना है किसी का अफसर का, और मुझे मार रहा है कि यहाँ से निकलो। समझ आ रही बात? ये सारा किस्सा होता है जनाब। इन लोगों की ना ये वो रिश्वत जो मैंने कहा था ना आपने जेन में रखनी है, वो रिश्वत अब आपको समझ आ रही होगी रिश्वत किस चीज़ की होगी, क्या मामला होगा वो, और ये कहाँ से मामला चला, ये कहाँ पे आया। समझदार जो समझदार है ना मेरे व्यूअर्स, वो समझ गए होंगे कि ये सारा किस्सा है क्या असल में। तो बहरहाल जनाब, पुलिस का और जो खुसरों का है ना वो काफ़ी पुराना आपस के अंदर कनेक्शन है। तो हम आईजी पंजाब साहब से कहेंगे कि काइंडली ज़रा बल्कि मरियम नवाज साहिबा से कहेंगे कि आप पुलिस की वर्दी तो पहन लेती हैं बड़े शौक से, कम से कम इस वर्दी की लाज भी रखवाएं, इज्जत भी रखवाएं। ये जो इनके पीछे होते हैं सरगना, इनके बल्कि मैं कहूँगा यहाँ पे जीआईटी बनाएं आप, जीआईटी बना के जो जो इन अदारों के अंदर बैठे हुए पुलिस के अंदर इन लोगों को जिस्म फरोशी के लिए सड़क के ऊपर खड़ा होने देता है, उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो जो अच्छे, नो डाउट बहुत अच्छे भी मैं कहता हूँ कि खुसरे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सिग्नल के ऊपर भीख तक मांग रहे होते हैं बेचारे, या घरों के अंदर जाके खुशियाँ वगैरह करते हैं जब बच्चे किसी के पैदा होते हैं या शादियों पे जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो सड़कों के ऊपर खड़े होकर ये सब करते हैं। और जब ये दोनों का मामला आपस के अंदर होता है ना, पैसों का फिर लेन देन, फिर ये सब कुछ होता है, ये सारा उसी की आड़ के अंदर हुआ है, ठीक है। तो कम से कम मैडम को चाहिए, मरियम नवाज साहिबा को, कि इसके ऊपर एक्शन लें। ऐसे कैसे कोई धावा बोल दे आपके थाने के ऊपर, इतना आसान है। एक तरफ से पंजाब पुलिस ने अच्छा किया कि जनाब उन्होंने बड़ी ही यानी कि शाइस्तगी के साथ कुट खा ली। अगर वो कुट ना खाते, अगर वो आगे से कोई मुजामत करते, कुछ हरकत करते, वो पिस्तौल शिस्तौल चलाते, किसी खुसरे को कुट दे, तो मामला और ज़्यादा संगीन हो जाना था। पूरे पाकिस्तान के खुसरों ने बाहर आके सड़कों में बैठ जाना था और काफ़ी ज़्यादा फिर वो निज़ाम धर्म भरम हो जाना था। लेकिन जनाब आईजी पंजाब साहब काइंडली इसका नोटिस लें, मरियम नवाज साहिबा जीआईटी बनाएं और इसके ऊपर इंक्वायरी करें, कब तक आखिर ये नूर जहान के जवान जो हैं सड़कों के ऊपर कुट्टे खाते फिरेंगे। इस सारे मामले के ऊपर जेआईटी बनाई जाए, इसके ऊपर इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद अगर पुलिस जिम्मेदार है, अगर पुलिस वालों ने वाकई ही ज्यादती की है, अगर पुलिस वालों ने वाकई इस हीरा नामी खुसरे को तंग किया है, उसके साथ गलत काम किया है, नाके के ऊपर खड़े होकर रिश्वत मांगी है, नाजायज मांगी है, तो जनाब उन दोनों को सस्पेंड किया जाए, उन पुलिस वालों को फारिग किया जाए, और अगर यहाँ पे कोई और कसूरवार निकलता है तो उसको भी सजा देनी चाहिए कानून के मुताबिक। और यहाँ पे पुलिस वालों को सबक सीखना चाहिए कि आखिर कब तक आप भी अपनी बदमाशी करते रहेंगे। लोगों को, शरीफ लोगों को यहाँ पे तंग किया जाता है, पुलिस वाले घरों के अंदर घुसते हैं बगैर वारंट के, बगैर कहते हैं कोर्ट के इजाजतनामे के। आपने कई ऐसे सियासतदानों को, कई ऐसे कारकुनों को, कई ऐसे शरीफ लोगों को आप लोगों ने जनाब बहुत सताया है, बहुत तंग किया है। कि कम से कम आप लोगों के लिए सीखने का एक मौका ज़रूर है कि आज का दौर वो दौर नहीं है। हर बंदा अवेयरनेस रखता है, हर बंदा सोच और समझ रखता है। आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए ताकि लोग भी आपसे अच्छे तरीके से पेश आए। और इस सारे मामले के ऊपर अपडेट ये है कि जनाब हमेशा की तरह मामले को रफा दफा कर दिया गया है। वो खाड़ियाँ का जो एसएचओ है उसको बैठा के और ये हीरा नामी खुसरे को बैठा के, सारे खुसरों के वो जो गुरु थे वो वहाँ पे मौजूद हुए। सब ने जनाब ये माफ़ी तलाफ़ी के साथ जो था ये सारा मामला ख़त्म कर दिया है। एसएचओ साहब ने यकीन दिला दिया उनको कि आज के बाद आपको कोई तंग नहीं करेगा। हीरा को यकीन दिला दिया है कि कोई पुलिस वाला भी आपको परेशान नहीं करेगा।
तो अब मामला ये है कि कब तक पुलिस वाले अपना ये करते रहेंगे, कब तक लोगों को परेशान करते रहेंगे और उसके बदले में कुट खाते रहेंगे और फिर पूरे अदारे को जो है वो एक कह लें कि सवालिया निशान बना देंगे। मुझे दीजिएगा इजाजत, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। आपकी इस सारे मामले के ऊपर क्या राय है, खाड़ियां वाले मामले के ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट के अंदर अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हाफिज़।